थार के रेगिस्तान में कौन बनेगा कांग्रेस का सिकंदर। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, राजस्थान का थार रेगिस्तान का इलाका, बाड़मेर जैसलमेर का खासतौर से इलाका, इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी का जो सिकंदर है, यानी 2028 की विधानसभा चुनाव में किस किस को टिकट मिलेगी और कौन विजेता होगा, इस चीज को लेकर के अभी से समीकरण तय होने शुरू हो गए हैं। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। राजस्थान का जो थार रेगिस्तान का इलाका है, उसमें खास तौर से जो बाड़मेर और जैसलमेर का इलाका है, उसके अंदर जो पिछले दिनों कई घटनाक्रम हुए हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के, और वहां पर दौरे भी शुरू हो गए हैं, मीटिंगें, स्वागत समारोह भी शुरू हो गए हैं। अभी से गोटियां बिठानी शुरू हो चुकी हैं कि किसको वहां टिकट मिलेगा, किसका कटेगा। हालांकि चुनाव जो 2028 में है, उससे पहले परिसीमन होने की पूरी संभावना है, तो सीटें बढ़ भी सकती हैं और सीटों का जो स्टेटस है, यानी जो सीटें रिजर्व हैं, उनका स्टेटस बदल भी सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं। लेकिन जो अगर परिसीमन नहीं हो और मौजूदा सीटों के हिसाब से अगर 2028 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो, तो किसको कहां कहां से टिकट मिलेगी और किसकी कटेगी, इसके लिए कांग्रेस में दांव पेच है वो शुरू हो चुके हैं। तो शिव विधानसभा क्षेत्र है, जो बाड़मेर के बॉर्डर का क्षेत्र है, वहां के वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता अमीन साहब, जो 5 बार वहां से शिव से विधायक रहे हैं, राजस्थान सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं, और पिछला जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वे चुनाव हार गए थे। पिछली बार 5-6 बड़े मजबूत आदमी, निर्दलीय और बीजेपी के 5-6 आदमी खड़े हुए थे, और अमीन साहब चुनाव हार गए थे। उनके सामने जो बाड़मेर के कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष थे फतेह मोहम्मद, वो बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब अमीन साहब हैं, वापस कांग्रेस में आ चुके हैं, करीब 85-90 साल के अमीन साहब हो चुके हैं। तो शिव विधानसभा सीट का जो स्टेटस अगर ये रहता है, तो टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। अगर अमीन साहब को नहीं मिलती है, तो क्या उनके बेटे या पोते को टिकट मिल सकती है? क्या उनके पोते हैं, वहां प्रधान भी हैं, तो मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। इस बीच जो कांग्रेस के जो प्रभारी महासचिव हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो कांग्रेसी पार्टी से बगावत कर चुके हैं विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, उनका सियासी डीएनए टेस्ट किया जाएगा, यानी अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। यह उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। तो अमीन साहब को कांग्रेस से निकाला था, तो वो लोकसभा चुनाव में और वापस शामिल कर लिया। फतेह मोहम्मद को कांग्रेस से निकाला था, तो विधानसभा चुनाव में उनको भी वापस शामिल कर लिया। तो वो ये तो समीकरण है शिव विधानसभा का। अब जो यहां के जिलाध्यक्ष हैं बाड़मेर के, गफूर अहमद, वे प्रधान रह चुके हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं, और गफूर अहमद की जो पत्नी हैं शमा बानो, वे प्रधान हैं, और गफूर अहमद, शमा बानो ये भी दावेदार हैं, और गफूर अहमद के जो वालिद साहब हैं हाजी हादी खां साहब, वे 7 बार चौटन विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। हादी साहब को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सादा जिंदगी थी। अमीन साहब की भी बहुत सादा जिंदगी है। तो हादी साहब के परिवार के लोग भी दावेदार हैं, अमीन साहब के परिवार के लोग भी दावेदार हैं, और फतेह मोहम्मद जो पिछली बार बहुत कांटे की टक्कर से हारे थे, वे भी कांग्रेस में वापस आ गए हैं और वे भी दावेदार हैं। अब जो चौटन सीट है, वो 2008 के परिसीमन में एससी की रिजर्व हो गई, तो हादी साहब का परिवार है चौटन से चुनाव नहीं लड़ पाया, और उन्होंने लगातार कोशिश की शिव से चुनाव लड़ने की, टिकट लेने की, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। अगर परिसीमन होता है, चौटन सीट है, वापस अगर उसका एससी का स्टेटस अगर खत्म हो जाता है, तो हादी साहब का परिवार जाहिर सी बात है चौटन से दावेदारी करेगा। लेकिन फतेह मोहम्मद और अमीन साहब, ये लोग दावेदारी करेंगे शिव से। इस घटनाक्रम के साथ में जो अमीन साहब को कांग्रेस में वापस लिया गया, तो पोखरण से विधायक रहे और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, और जैसलमेर बाड़मेर के इलाके के कद्दावर नेता, और उनका
जो स्टेटस है, साथ में मजहबी रहनुमा का भी, क्योंकि वो एक खानका के खलीफा भी हैं, साले मोहम्मद जी, वे अमीन साहब के घर पहुंचे, देतानी में, उनके गांव में, उनकी ढाणी में, और उनका इस्तकबाल किया। यानी और गफूर अहमद वो भी वहां पहुंचे। यानी पूरी तरह से थार के समीकरण हैं वो बदलने शुरू हो गए हैं। इस बीच तो प्रदेश लेवल पे जो दो बड़े गुट हैं कांग्रेस में, एक गुट का नाम गहलोत गुट और दूसरे गुट का नाम पायलट गुट, इसके समीकरण भी अपनी जगह हैं। अमीन साहब को गहलोत गुट का नेता माना जाता है। वहीं जो फतेह मोहम्मद हैं, इन लोगों को अब पार्टी में वापस आए हैं, क्या होगा, लेकिन ये सियासी तौर पे कहा जाता है कि ये पायलट गुट के नजदीक हैं। अब क्या होना है, किसको टिकट मिलनी है, ये तो 2028 के चुनाव में मालूम होगा। अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि जो बाड़मेर से लोकसभा सांसद रहे हैं कर्नल सोनाराम जी, उनकी डेथ हो गई, और उनका श्रद्धांजलि सभा में जब सचिन पायलट, जो राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम रहे हैं, कद्दावर नेता है राजस्थान की कांग्रेस के, खासतौर से युवाओं में सचिन पायलट का जबरदस्त क्रेज है। तो सचिन पायलट हैं, बाई एयर स्पेशल विमान के साथ, चार्टर प्लेन के साथ वो जैसलमेर गए कर्नल सोनाराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जैसलमेर हवाई अड्डे पे साले मोहम्मद जी और वहां जो हरीश चौधरी जी, जो वहां से बायतू से विधायक और मंत्री भी रहे हैं राजस्थान सरकार के अंदर, तो इन लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया सचिन पायलट का। और जो करण सिंह उजाड़ा, जो प्रत्याशी जोधपुर से रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव हार गए थे, ये जो तमाम तर इलाके के लोग हैं, उन लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया एयरपोर्ट पे सचिन पायलट का। और वहां से जो कर्नल सोनाराम जी की जो श्रद्धांजलि सभा में उनके गांव गए, तो पूरी तरह से एक लाव लश्कर के साथ जबरदस्त पब्लिसिटी हुई। तो ये जो घटनाक्रम बदला है पूरी तरह से थार की राजनीति को लेकर के, कि कौन सा गुट हावी रहेगा, यानी गहलोत गुट थार के अंदर हावी रहेगा या पायलट गुट हावी रहेगा, इसकी चर्चा भी धरातल पर शुरू हो चुकी हैं। तो ये जो सारे समीकरण जो बदले हैं, इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो प्रभारी हैं रंधावा जी, उनकी बात है कि जो लोग बागी हो गए, जिनको वापस ले लिया गया, उनका सियासी डीएनए टेस्ट होगा। यानी अगले विधानसभा और लोकसभा का उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको पार्टी में कोई संगठन में प्रमुख पद नहीं दिया जाएगा। अगर इस पर अमल होता है तो उसका नुकसान है अमीन साहब के परिवार को भी होता है और फतेह मोहम्मद को भी उसका होता है। लेकिन ये सारे घटनाक्रम जो बने हैं, जो कांग्रेस में कोई चीज है वो लिखित में नहीं होती है, ऐसी घोषणाएं होती रहती हैं और एन वक्त पे कैसे भी करके टिकट मिल जाता है। लेकिन सारी दारोमदार जो सचिन पायलट का जो जबरदस्त जैसलमेर में स्वागत हुआ, और फिर कर्नल सोनाराम जी के बाद में वो साले मोहम्मद जी के घर पे गए, और जबरदस्त कांग्रेस के खासतौर से युवा वर्ग में उत्साह था। और कांग्रेस के तमाम तर स्थानीय जो नेता हैं, जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक या वर्तमान में जो संगठन में पदाधिकारी हैं, वे तमाम तर लोग सचिन पायलट के आगे पलक पावड़े बिछाए हुए थे। तो उससे सीधा सीधा एक मैसेज ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट हैं, वो राजस्थान में बड़ी सियासी ताकत कांग्रेस में बनकर के उभरेंगे। तो इस चीज का जो प्रभाव है, और क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका जो मूल निवास है जोधपुर है, और जोधपुर भी पूरा थार के इलाके का ही है, जो जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके के पास में है। तो अशोक गहलोत साहब का प्रभाव पूरी तरह से जोधपुर और जैसलमेर की और बाड़मेर की राजनीति पर है। तो गहलोत साहब अगर हावी होते हैं, उनके अगर पार्टी में 28 के चुनाव में चलती है, तो वो अपने किस किस चेले को आगे बढ़ाएंगे, किसको टिकट दिलवाएंगे, और पायलट साहब क्या करेंगे, ये सारा का सारा आने वाले दिनों में यानी 2028 के चुनाव तक सामने आएगा। अगर गहलोत साहब और पायलट साहब की जैसी खबरें हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से सुलह हो चुकी है, और राजेश पायलट साहब के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गहलोत साहब गए और उससे लगा कि पूरी तरह से एक सुलह हो चुकी है, अगर उसमें सच्चाई है और दोनों मिलकर के, यानी गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों मिलकर के टिकटें वितरित करेंगे जैसलमेर, बाड़मेर की या राजस्थान के और इलाके की, तो फिर वो किस किस के हिस्से में आएंगी, यानी शिव से किसको मिलेगी, और परिसीमन होता है तो चौटन अगर जनरल सीट होती है तो किसको मिलेगी, और अगर नहीं होती है तो क्या होगा। ये तमाम तर समीकरण हैं वो 2028 के चुनाव में सामने आएंगे। लेकिन उसकी गोटियां हैं, सियासी गोटियां अभी से बिछनी हो शुरू हो गई हैं। खास तौर से जैसलमेर में जब दौरा हुआ है सचिन पायलट का, तब से, और अमीन साहब का जो कांग्रेस में ज्वाइन हुआ है, वापसी हुई है घर वापसी, तब से देखना यह है कि 2028 के चुनाव तक क्या क्या समीकरण बदलते हैं और किसको टिकट मिलती है। आप इस एपिसोड से कहां तक सहमत हैं,
कहां तक असहमत हैं, अपने विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हमारे आइंदा जो एपिसोड आए इस संदर्भ के, उसमें आपकी राय को शामिल किया जा सके। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।